शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष विषय है, बहुत कठिन है। और वैसे अपने आप में आप गौर करेंगे तो शिव का आपके हमारे जीवन में गुरु होना ही बहुत कठिन है। महादेव की जब विशेष दया होती है, हुई है इस धरती पर, तब तक कोई महापुरुष आकर के इस धरती पर उस ईश्वर के खास खास स्वरूपों की बात की, चाहे वह तंत्र का मार्ग हो, योग का मार्ग हो, या शिव का कोई देवता का स्वरूप हो। महादेव की ऐसी विशेष दया हुई, वह शिव जो आदि गुरु हैं, जिनके बिना इस धरती की विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिनके इच्छा के अधीन ये सारा चीज इस धरती पर, इस दुनिया में क्षण क्षण पल प्रतिपल सृष्टि हो रहा है, रहता है और नष्ट होता है। उनके गुरु स्वरूप की बातों को हमारे आपके इस बीच में धरती पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी और गिनी जिलम आनंद जी के अथक प्रयास से उतरा है। बर्भागी हुए लोग, बर्भागी होंगे वे तमाम लोग जो लोग आने वाले समय में और आज शिव की शिष्यता को ग्रहण कर और इस मार्ग पर जिन्होंने चलने का सचमुच में प्रयास किया है, प्रयास कर रहे हैं। आप गौर करेंगे तो देखेंगे जो विषय है आध्यात्मिक उत्कर्ष, शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष। तो यह पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि आध्यात्म क्या है। संक्षेप में 2-4 लाइन में मैं आपको याद दिलाऊंगा और फिर देखेंगे कि आध्यात्म की दुनिया में जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु आएगा तो उसका क्या क्या हो सकता है। आध्यात्म के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर जब आदमी का बीमार पड़ता है ना, तो आदमी अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक कहीं किसी डॉक्टर से इलाज करा लेता है। मन जब आदमी का बीमार होता है तो मन के रोगों का कहीं कोई इलाज नहीं है। मन के बारे में कहा गया कि मन का रोग लाइलाज है, और जब मन का रोग लाइलाज होगा, मन जब बीमार पड़ेगा, आदमी कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि हम आध्यात्मिक नहीं होंगे तो फिर हमारा उत्थान कहां से होगा, उत्कर्ष कहां से होगा। हमारे मन का यदि विस्तार ही नहीं होगा, हमारा मन यदि इस जगत के आकर्षण में, संसार के आकर्षण में ही डूबा रहेगा, पड़ा रहेगा, मन में यदि सूक्ष्म चिंतन नहीं होगा, स्थूल का चिंतन होगा, तो फिर उत्कर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसीलिए कहा गया, गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु शिष्य के मन को परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। गुरु शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। इतना ही नहीं, कहा गया गुरु के बारे में कि गुरु शिष्य को शिव से एकत्व करते हैं, गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं। जरा गौर कीजिए, आप ये बातें बहुत पूर्व से लिखी हुई है, लेकिन हम और आप इन बातों को नहीं जानते थे। आज अभी भी हमने सुना, बहुत गुरुबाना बोल रही थी, साहब के द्वारा लिखी गई छोटी सी पुस्तिका शिष्यानुभूति, बहुत वर्ष पूर्व 90 में ये पुस्तक लिखी गई। कठिन शब्द है, और अभी हमारे गुरुबाना और गुरु भाई शिष्यानुभूति के शब्दों को बोलती ही नहीं है, समझने का प्रयास भी कर रही है, समझ भी रही है, और समझकर साहब के द्वारा कही गई बातों को, साहब के द्वारा लिखी गई बातों को अपने जीवन में हम और आप उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए, क्या आध्यात्मिक उत्कर्ष नहीं लग रहा है? मन का विस्तार नहीं हो रहा है? क्या हमारे मन में वह शिव जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं दे रहे, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा,
बहुत सारी ऐसी संकीर्णताएं हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी हमारे मन को परेशान किया करती थी, हमारे जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जाती थी। हम अपने परिवार में भी चैन से नहीं जी पाते थे, पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते थे। परिवार के और सदस्य की बात को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये शिव की शिष्यता बहुत छोटे छोटे पैमाने से छोटी छोटी चिंगारियां जलनी शुरू हुई है। आपने शिव को गुरु माना, हमने मनाया, जो लोग भविष्य में मानेंगे, छोटी छोटी घटनाओं से मन चलने लगा शिव की ओर। आज हमारा वही परिवार, वही पत्नी, वही पति, वही बेटा, वही बाप, वही पड़ोसी है, अच्छे लग रहे हैं। धीरे 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 मन बहुत बातों को छोड़कर सीधे शिव की ओर चल रहा है। मन की एक व्यग्रता, एक बेचैनी कि मैं इस जीवन में लोगों को सचमुच में मेरे साहब श्री का जो संकल्प है, जो मेरे लिए आदेश है, मैं अपने साहब श्री के आदेश को लोगों के दिल में उतारूंगा, शिव का शिष्य बनाऊंगा, शिव का शिष्य बनाऊंगा। बाकी शरीर का जो धर्म है, कहीं पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, हम बेटी है, हम जो कर रहे हैं करेंगे, लेकिन एक शिव शिष्य के रूप में हम लोगों के दिल में शिव को उतारेंगे। यह आध्यात्म का उत्कर्ष है कि नहीं है? आप गौर कर लो तो पाएंगे, देखेंगे। कहा जाता है एक है शरीर का बल, एक है मन का बल, एक है आत्मबल। तो कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं शरीर में जिसको बहुत बल है, थोड़ा दूर वह काम करेगा तो उसकी जो है ना दूरी उसकी बहुत कम है। मानसिक बल जो है, मानसिक बल इसकी दूरी बहुत दूर है, मन से ही आप जुड़ पाएंगे परमात्मा से, ईश्वर से। और आत्मबल की जब बात होती है तो लोग बोलते हैं अरे इस आदमी का आत्मबल बहुत मजबूत है, अरे इसके जीवन में क्या क्या नहीं आया। आप गौर करने तो पाएंगे शिव की शिष्यता में जिन लोगों ने साहब श्री हरिचरण जी के बातों को माना, इनके द्वारा दिए गए 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाया और अपना लक्ष्य रखा कि मैं शिव का शिष्य बनूंगा, मैं दूसरों को शिव का शिष्य बनाऊंगा। जिस आदमी ने अपना लक्ष्य बनाया है उस आदमी का आत्मबल भी मजबूत हो रहा है। मानसिक बल तो मजबूत हो, बहुत दुबला पतला आदमी, लेकिन वह देखने की वह तो महादेव का काम कर रहा है। बहुत शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, शारीरिक बल तो नहीं है। शिव का शिष्य कोई बनेगा, शारीरिक बल काम नहीं करेगा, सांसारिक बल काम नहीं करेगा, मानसिक शक्तियां तो काम कर रही है। और जब मानसिक शक्तियां काम करेगी, धीरे 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 वहां आत्मिक शक्तियां भी काम करती है, आत्मबल भी उस आदमी में बढ़ता है, उस आदमी में आत्मबल बल भी जगता है। और आप देखेंगे शिव की शिष्यता सचमुच में एक आध्यात्म को बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेकर जा रही है। जहां हमारी बहन, हमारी बेटी, महिलाएं आज देख लीजिए आप, शिव की शिष्यता में पूरे भारत वर्ष में आप जाएंगे, कहा जाता है ना, बहुत पहले किसी ने कहा आप मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। साहब श्री और हमारी दीदी माँ नीलम आनंद जी ने हर उस बच्ची में, हर उस महिला में जिसको कहा जाता है ये भगवती का स्वरूप है, ये भगवती का स्वरूप है, साहब श्री हरिनारायण जी ने वहां भी एक बीजारोपण किया